Welcome to Solanki Nursing classes. Today we discuss about the questions paper. Means that कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी एएसआईसी का एग्जाम हुआ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन जो क्वेश्चन थे उनको अपन आज डील करने वाले हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। मोस्टली हाँ, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो 100 क्वेश्चन से मैं ज़्यादा ही कराऊंगा, क्वेश्चंस कम नहीं कराऊंगा। और सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक होने वाले हैं। लेक्चर पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फिर से एक बार। वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेस। 100 क्वेश्चंस टारगेट हैं, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, कम नहीं करूँगा। पहला क्वेश्चन है एंटी इफेक्टिव विटामिन ए। सबसे एंटी इफेक्टिव विटामिन कौन सा होता है? वो है विटामिन ए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा इच। कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? टेट्रासाइक्लिन होती है। लेकिन इसमें आप 3 चीज़ और बता देता हूँ। अडल्ट के लिए अगर पूछे डोज कितना होता है? 500 mg बीडी देनी होती है। बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, ठीक है। उसके बाद लिखा है चिल्ड्रन के लिए कितना देना है? 125 mg प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एज कितनी होती है? 4 से 13 ईयर तक। 4 साल से अगर कम का अगर चिल्ड्रन है तो उसको कितना देना है? 50 mg देना है। नेक्स्ट में बात करते हैं ग्रे टनर साइन। सीनिन किस में देखने को मिलता है? ये तो ये होता है पैनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है। उसके साथ में एक और साइन देखने को मिलता है, वो होता है कुलेन साइन। इन दोनों को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में बात करते हैं द गैस यूज फॉर इन्फ्लेटिंग IABP बैलून। IABP का मतलब क्या था? इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। इसको फुलाने के लिए, इसको इन्फ्लेट करने के लिए गैस का यूज में लिया जाता है, उसका नाम है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म्स इज। इम्यून मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो है हेल्पर टी सेल। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं CD4 भी बोलता है। बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग साइटोकाइन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? साइटोकाइन्स को सिक्रेट करता है और वो स्टिमुलेट करता है किसको? WBC की एक्टिविटीज़ को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑन गोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सर्विस रेफर्स टू। ऐसा सेंटेंस एग्जाम देखने को मिलता है और कहा जाता है कि ये किसको डिनोट करता है? ये होता है सर्विलेंस। ध्यान रखना, ऑनलाइन ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये अगर लिखा हो और हेल्थ सर्विसेज का, उसको बोलते हैं सर्विलेंस। ध्यान रखना। मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल बाय। टंग का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? 12th क्रेनियल, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व के नाम से जानते हैं। आई स्पेक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई स्पेक टेस्ट किस में यूज में लिया जाता है? वो होता है माइसिनिया ग्रेविस के अंदर लिया जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट इन अ मदर ब्लड इन NTD। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो मदर होती है उसमें मार्कर के रूप में यूज में लिया जाता है, वो कौन सा होता है? अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करते। ध्यान रखना। फर्स्ट प्रोटीन मार्कर एसोसिएट विद फीटल एबनॉर्मलिटीज, वो कौन सा होता है? यहाँ पर बता रखा है अल्फा फीटोप्रोटीन। अगर क्या होता है? इंक्रीज होता है तो वो डिनोट करता है NTD को। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज है वो डिनोट करता है डाउन सिंड्रोम को। ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो एग्जाम में बार बार पीडियाट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिफ्लेक्स कौन कौन से? पहला होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। इज इन इन्फेंट डिसअपियरेट। ये रूटिंग रिफ्लेक्स है, डिसअपियर कब होता है? तो लिखा 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अब बाकी ये सारे मैंने नाम लिखे हैं, वो सारे रिफ्लेक्स बता रखे हैं और ये आगे मैं लिखा है कि इस मंथ पर ये डिसअपियर होने वाले हैं। तो मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है 2 मंथ में। वॉकिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है 2 मंथ के अंदर। रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है 4 मंथ के अंदर। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होता है 5 to 7 मंथ के अंदर। पाल्मर ग्रेप्स जो रिफ्लेक्स होता है 5 to 6 मंथ में ये डिसअपियर होता है। और प्लांटर ग्रेप्स जो होता है 9 to 12 मंथ के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से सीधे बन गए एक में से, ठीक है। फिर आता है हमारा प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सैजिटल सुचर। अब देखो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा सैजिटल सुचर्स होते हैं जो कि हमारे क्रेनियम में पाए जाते हैं, ठीक है, उसका प्री मैच्योर क्लोजर होना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्केपोसिपेली कहलाता है। ध्यान रखना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सुचर का क्या अगर कोरोनल सुचर का प्री मैच्योर क्लोजर होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑक्सीसिपेली। ध्यान रखना। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ लैम्बुलर सुचर को बोलते हैं एक्रोसिपेली, ठीक है, इसका तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है असिमेट्रिकल डिस्टॉर्शन या इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ साइड ऑफ स्कल इज नोन एज प्लेगोसिपेली। प्लेगोसिपेली एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे। एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का मेजर पोर्शन अगर एब्सेंस उसको बोलते हैं एनेंसिपेलो, ठीक है, एनेंसिपेली कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है चेंजेस 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेशंस का, और ये पूछा है कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए टेम्परेचर कैसे करता है। तो यहाँ पर एक फॉर्म मैंने जैसे दिया है कि चेंज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ आपको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड। तो कैसे करना है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सेंटीग्रेड इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने पुट किया तो सेंटीग्रेड पर सेल्सियस का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का कितना देगा? 102 का 2 और माइनस कितना करना? 32 इंटू 5/9। तो इसको अपन करेंगे तो आंसर क्या निकला? 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ये आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग इंटीग्रेट पेशेंट एक्सपीरियंस,
ठीक है, वो क्या कहलाता है, हाइपोकैलेमिया। क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट पेशेंट एक्सपीरियंस हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया हो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए कॉज डिक्रीज बॉवल मूवमेंट। तो इससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होने से, यानी कि हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, पोटेशियम लेवल जब कम होता है तो बॉवल मोटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और उससे क्या होगा, पैरालाइटिक इग्लियस होता है, इस बात का ध्यान रखना। स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, और उससे क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और उससे क्या होने वाला है, एब्डोमिनल का डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको और सीक्वेंस से मैं आपको कंप्लीटली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नटमेग लीवर। मैंने अभी एक लेक्चर बनाया था जीआईटी का डिसऑर्डर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस के अंदर देखने को मिलेगा कि लीवर का जो साइज होता है, जो अपीयरेंस होती है, कैसे होती है, नटमेग यानी कि जायफल की तरह देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, तो मैंने बोला क्रॉनिक वीनस कंजक्शन की वजह से देखने को मिलता है, और उसमें लीवर कैसा मिलेगा, नटमेग का लीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है राइट जो वेंट्रिकल फेलियर होता है, हार्ट राइट का, ठीक है, वेंट्रिकल फेलियर या राइट हार्ट फेलियर की वजह से ये देखने को मिलता है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पर, नटमेग लीवर, ध्यान रखना, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा है थ्योरी इन्वॉल्व केयर एंड हेल्प थ्रू विच क्लाइंट अटेंड टोटल सेल्फ किल। तो आपको पता है कि सेल्फ केयर डेफिसिट जो थ्योरी वो किसने दी थी, ऑरेंज थ्योरी है, ध्यान रखना, इन्होंने दी थी। लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है यूजुअली किसके लिए, तो ये कब किया जाता है, सॉरी, तो यहाँ लिखा है 4 वीक या 1 मंथ के बाद में ये किया जाता है। आफ्टर रीड, सॉरी, लेप्रोमिन टेस्ट ओपन करते हैं, इसको रीड कब किया जाता है, तो ये रीड करने का टाइम होता है 4 वीक या 1 मंथ के बाद में इसको रीड करते हैं। टाइम ऑफ पब्लिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, ये बताया है कि टाइम ऑफ ओवुलेशन होता है किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, तो ब्लड लोअर ऑफ LH इज हायर, ठीक है, ब्लड लेवल के अंदर अगर LH हायर हो जाता है तो उससे क्या होता है, ओवुलेशन देखने मिलता है। तो मतलब ये पूछना चाहता है कि ओवुलेशन होता है उसका रिलेशन किसके साथ है, तो ओवुलेशन का रिलेशन होता है LH के साथ में होता है, ध्यान रखना, LH बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवुलेशन होगा। अब कुछ प्ले हैं जो पीडियाट्रिक के अंदर, फिर से यहाँ पर पीडियाट्रिक के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्ले से क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि इन्फेंट में कौन सा प्ले देखने को मिलता है, टोलर में कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑन लुक कर, बच्चा हमेशा क्या देख सकता है, इसका मतलब ऑन लुक कर, ये किस में होता है, इन्फेंट प्लेयर होता है। टोडलर, DDL, इस बात को याद करना। तो पैरेलल प्ले किस में होता है, टोलर में देखने को मिलता है। प्री स्कूलर ये होता है किसमें, एसोसिएटिव के अंदर, और स्कूलर ये इसमें डबल ओ आ रहा है, इसमें भी डबल ओ, यानी कि स्कूल के किसमें होगा, कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलता है। ये चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम में 1 बाय 1 क्वेश्चन हर बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्ले कौन सा किस में देखने को मिलता है, पीडियाट्रिक के सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ देखिए, ट्रांजियस टेकिपीनिया ऑफ न्यूबॉर्न इज प्राइमरी फाउंड इन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय, ठीक है, ऐसा कंडीशन क्या करना होता है, तो आपको सीजरियन सेक्शन करना होगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, थर्मोमीटर को इन्वेंशन किसने किया था, तो क्या बोलोगे, गैलीलियो गैली ने इसका इन्वेंशन किया था थर्मोमीटर का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। तो देखिए अपन फ्रेंड्स, अभी अपन 24 क्वेश्चन तो ये मैंने सीक्वेंस लिखा है, जबकि एक में मैंने 5-6 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। इस तरीके से मैं काउंट करूँ टोटल मैंने अभी तक आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है विद इन 7 मिनट के अंदर। देखो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन द पेशेंट विद पेरिकैप्सुलरिटी या फ्रोजन शोल्डर, या फिर क्या लिखा है, एडिसिव कैप्सुलरिटी इज अबडक्शन, यानी कि या ये जो कंडीशन आपको दे रही है कि इसमें कौन सा जॉइंट जो होता है, कौन सा मूवमेंट जो होता है, उसको अपन क्या करते हैं, वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना होता है, तो वो होता है एबडक्शन, नहीं करना होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की, फर्स्ट एलिवेटेड एंजाइम्स फॉलोइंग एमआई के अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन का सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है जो एलिवेट होता है, वो होता है ट्रोपोनिन, ध्यान रखना। स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्टिमुलेट कौन करवाता है, तो एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिन, ध्यान रखना, जी से गैस्ट्रिक, जी से गैस्ट्रिन। मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर, व्यक्ति को लैरिंजियल कैंसर हो गया है और उस कैंसर का अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कोड जैसी आवाज आएगी। वार्निंग साइंस ऑफ लैरिंजियल कैंसर क्या होता है, वो भी होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, आंसर आपका एक ही रहने वाला है। नेक्स्ट में लिखा है अर्लीस्ट साइंस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का अर्ली साइन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना, हेलोज अराउंड लाइट, क्या होगा, हेलोज अराउंड लाइट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा, ध्यान रखना इस बात का। और ये ग्लूकोमा जो है क्या है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है व्हेन इट इज प्रेजेंट विद पेन एंड वॉमिटिंग। अगर ग्लूकोमा पेन और वॉमिटिंग में साथ में देखने को मिलता है तो ये क्या हो जाती है, कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, इसको बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड। इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बार बार कि बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर कैटन और मेजर एनायन कौन सा होगा, तो इसको अपन डील करते हैं। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम के सीधे बनने वाले। और तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें मेजर एनायन कौन सा होता है, कैटन कौन सा होता है। पहली बात अपन बात करते हैं कि एनायन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, कैटन में क्या होता है, प्लस है, यानी कि CAT, टी को मैं इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव चार्ज आयन को बोलते हैं एनाइन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैटाइन होता है कौन सा होता है, सोडियम, और यहाँ पर बात करते हैं जो एनाइन कौन सा होता है, वो होता है क्लोराइड, ध्यान रखना। ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज लिखा है, इस पर प्लस चार्ज लिखा है, तो ये हो गया सोडियम,
क्लोराइड, ठीक है, NaCl। तो Na होता है कैटाइन और Cl होता है एनाइन, यानी ये किसमें हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब बात करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो उसमें आप देखिए इसमें होता है पोटेशियम, ये क्या होता है मेजर कैटाइन होता है ICF का, और मेजर एनाइन कौन सा होता है तो क्या बोलोगे फॉस्फेट, बात को मत भूलना, पोटेशियम और फॉस्फेट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। कंटिन्यूस वॉमिटिंग कैन लीड्स टू, अगर एक व्यक्ति को क्या हो रही है बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो उससे क्या होगा, उससे होने वाला मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बाहर निकलेगा तो क्या होगा एल्कलोसिस कंडीशन होने वाली है। एंड एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर एस्टिमेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, आप ब्लड ग्लूकोज आपको चेक करना है तो उस वाइल के अंदर आपको एंटीकोगुलेंट कौन सा मिलाना है, तो यहाँ पर लिखा है सोडियम फ्लोराइड, जो क्या करता है इनिबिट करता है कि ग्लाइकोलाइसिस को इनिबिट करने का काम करता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन सीधा। हार्मोनल थेरेपी यूज्ड इन कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के अंदर हार्मोन थेरेपी का यूज में लिया जाता है और उस थेरेपी का नाम क्या है, तो एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट पूछा हुआ है, एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी यूज इन द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट वन बात करते हैं रेस्पाइट केयर। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि रेस्पाइट केयर किसको कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ द पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन के अंदर पार्ट टाइम सुपरवाइज करना, ये क्या कहलाता है रेस्पाइट केयर कहलाता है। इसी को मैं क्या कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म और टेम्पररी केयर ऑफ सिक फॉर, ये भी इसको भी क्या कहते हैं रेस्पाइट केयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लिखा है मैंने एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस कौन करता है, तो यहाँ लिखा है सिलेरी प्रोसेस ऑफ सिलेरी बॉडी ऑफ आई की सिलेरी बॉडी जो होती है उसको क्या करती है, ये इसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन फेवरेट ये है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या होता है, कैप्नोग्राफी इज अ मेजरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है कैप्नोग्राफी कहलाता है। फिर आपको यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट में बात कर क्वेश्चन का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स का क्लिनिकल साइंस सिम्टम क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है टेकीपीनिया, ध्यान रखना टेकीपीनिया का मतलब क्या होता है इंक्रीज एस्पिरेशन रेट, ध्यान रखना। ग्रेप जूस अवॉइड इन पेशेंट इन, आपको याद करना है कि अंगूर का जूस किसको नहीं पिलाना है, किसके साथ, तो पेशेंट जिसको क्या चल रही है साइक्लोस्पिरिन चलती है उसके साथ में इसको नहीं देना है, ध्यान रखना। तो व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है उसको अंगूर का जूस नहीं पिलाना है, क्योंकि आपको पता है ग्रेप जूस से क्या बन जाती है, लोग कहते हैं कि इससे अल्कोहल बनती है, तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को अल्कोहल दोगे तो साइकिल गिर जाएगी, इसलिए साइक्लोस्पिरिन के साथ में ग्रेप जूस नहीं देना है। अगर ये मेरा लेक्चर सब आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक बटन पे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल्स को, और जितना हो सके अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाओ, ठीक है, आग लगा दो फैला के इसको रायता बना देना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लिखा है पेन इन काफ विथ डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, सीधा सेंटेंस पूछा हुआ है कि जब मैं डोर्सिफ्लेक्शन करता हूँ फुट का तो उससे क्या हो रहा है पेन हो रहा है, पेन का हो रहा है काफ मसल्स पे, और इसको क्या बोलते हैं साइन का नाम है होमान साइन, ध्यान रखना। और ये इंडिकेट किसको होता है डीवीटी को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करता है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्या होता है क्लासिकल साइन होता है होमान साइन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं जर्किंग पल्स, देखो क्या लिखा है जर्की पल्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जर्की पल्स विथ फुल एक्सपांसन एंड सडन कोलैप्स, जर्किंग प्लस एकदम झटका देकर आ रही है और एकदम फुल एक्सपांड हो रही है, फिर क्या हो रही है सडनली क्या हो रही है कोलैप्स हो रही है, इसको बोलते हैं कोरिजन, इसको क्या बोलते हैं कोरिजन पल्स के नाम से बताते हैं। तो जर्की पल्स का ही दूसरा नाम क्या है सर कोरिजन पल्स होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं सर वाटर हैमर पल्स बोलते हैं, कोरिजन या कोरिगेंस, इसी को बोलते हैं वाटर हैमर, ध्यान रखना दोनों नाम एक ही है। तो वाटर हैमर पूछे या कोरिगेन पूछे दोनों एक ही नाम है, और दोनों किस में मिलते हैं, तो दोनों ये हॉलमार्क साइन होते हैं। हॉलमार्क साइन किसका होता है, तो ये होता है एरोटिक रीगजिटेशन, ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एरोटिक रीगजिटेशन के अंदर आपको एक पल्स दिखती है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे वाटर हैमर या को बोलोगे कोरिजन पल्स। और कोरिजन पल्स का फीचर्स क्या होता है, तो बोलोगे जर्की मूवमेंट विद क्या बोलोगे सडन फुली एक्सपांड एंड सडन कोलैप्स। नेक्स्ट वन पूछा हुआ है बाउंडिंग, और बाउंडिंग का दूसरा नाम क्या है कोलैप्सिंग, बाउंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है कोलैप्सिंग। ये क्या होता है देखिए पल्स दैट रीच अ हायर इंटेंसिटी देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा क्या करती है हायर इंटेंसिटी क्या करती है पल्स से रीच चली जाती है और डिसअपियर क्विकली, और डिसअपियर क्या होती है क्विकली वापस डिसअपियर हो जाती है, इसको बोलते हैं बाउंडिंग एंड कोलैप्सिंग पल्स। यहाँ पर कोई प्रकार का जर्किंग मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं फिर से एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले कम्युनिटी हेल्थ से क्वेश्चन आते हैं, एंडेमिक पैंडेमिक और एपिडेमिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फ्रेंड कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन विच इन ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर इन्फेक्शन है कोई भी डिजीज है इसको बोलते हैं एंडेमिक, क्या बोलते हैं एंडेमिक। और ये डिजीज यहाँ से बाहर निकल जाती है सराउंडिंग एरिया में पहुँच जाती है, इसको बोलते हैं क्या बोल दिया सर आपने एपी, और पूरे एरिया में फैल गई पूरी दुनिया में फैल गई क्या बोल दिया पेंडेमिक। जैसे पेंडेमिक क्या हो गया था सर हमारा कोरोना वायरस हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और विच विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस, पॉलिशिंग ऑफ राइस एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन देगा, अगर राइस को आप बार बार बहुत ज़्यादा उबालते हो करते हो तो उससे क्या होगा कौन सा विटामिन लॉस्ट होता है, तो होने वाला है थायमिन, क्या होता है थायमिन की कमी हो जाती है। एंटीडोट ऑफ बेंजाडाइजेपाइन पॉइजनिंग इज,
व्यक्ति को बाइंजर एग्जाम की पॉइजनिंग होगी तो उसमें कौन सी ड्रग्स दोगे, तो होता है फ्लूमाजेनिल। एग्जाम का फिर से एक बार फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइन लगा दिया, पीके का ध्यान रखना। वाइल्ड मेजरिंग द सेंट्रल विनस प्रेशर 0 पॉइंट, ये भी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन पूछा हुआ कि जब अपन सेंट्रल विनस प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं तो 0 पॉइंट ऑफ मैनोमीटर को कहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, मिड एक्सिलरी लाइन या बोलोगे हार्ट लेवल ऑफ राइट एट्रियम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो ठोक कर आ जाना इसको, मिड एक्सिलरी लाइन और क्या बोलोगे सर, हार्ट लेवल ऑफ राइट एट्रियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर डील करने वाले हैं, आज का फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लिखा है मैंने। इंपैक्टेड फ्रैक्चर इज आल्सो नोन, एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बक्कल फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं, बक्कल फ्रैक्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर लिखा है सर कर्कलेज या एनकर्कलिन सर्विक्स विथ सुचर्स इज डन फॉर अ पेशेंट विथ। अब ये जो आपने बोला सर्जरी किस में की जाती है, वो की जाती है इनकॉम्पिटेंट सर्विस के अंदर किया जाता है डायग्नोस कर्कलेज, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वन, फिजिकल एक्टिविटीज वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इसको बोलते हैं एक्टिविटी डेली रूटीन। इसमें कौन सी की जाती है, वो करती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फिजिकल एक्टिविटी, और कौन सी होती है, इसको पहली बात आंसर क्या दोगे, इसमें आइसोटोनिक एक्सरसाइज करवानी होती है। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, तो बोलोगे वॉकिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, रनिंग है। It enhances the circulatory and respiration functioning of increase mass tone and strength, ठीक है। तो ये है मैंने क्या बता दिया आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट वन अपन डील करने वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रहा कंपोजिशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है कमीशन ऑफ जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कायरो प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कायरो प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। एक और साइन रह गया, उसका नाम है इंपॉर्टेंट साइन जो है हुनर साइन, हुनर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, हुनर टेस्ट किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, तो बता दीजिए। देखो यहाँ पर बना रखा है मैंने रॉकेट, तो रॉकेट का डायग्नोसिस करना हो, रॉकेट की मोर्टेलिटी और इसकी नंबर को चेक करना हो तो क्या बोलते हैं हुनर टेस्ट। और रॉकेट क्या है सर, हमारा स्पर्म है सर। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोर्टेलिटी नंबर एंड मोर्टेलिटी एंड to determine the number of sperm, mortality of sperm and activity of the sperm, इसको चेक करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट का नाम है क्या है, हुनर टेस्ट। तो हुनर होना जरूरी है, कहते हैं ना। हु इनिशिएटेड राइट टू साइट, ये राइट टू साइट इसको इनिशिएट WHO के द्वारा जो राइट टू साइट इनिशिएटिव किया था, ये कब किया था, ये है किसके लिए दिया गया था, वो है विजन 2020 के लिए ये WHO ने एक दिया था राइट साइट, ठीक है, इनिशिएटिव राइट टू साइट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ओवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट लीड्स टू, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट उससे क्या होने वाला है, स्ट्रेन होगा। क्या होगा, स्ट्रेन होने वाला है। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशन स्टेटस अंडर 2 years चिल्ड्रन और कम्युनिटी सेटिंग, तो उसके लिए क्या बोलोगे, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसको चेक किया जाता है। सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल आर मोस्ट डाइवर्ट मेजर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग होती है उसके लिए अपन क्या चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कितना नॉर्मल होता है, तो 0 से लगाकर 10% तक क्या होता है, नॉर्मल होता है। एलिवेटेड एज रिजल्ट ऑफ अगर इससे ज़्यादा एलिवेट होता है उसका वो किस वजह से हो सकता है, तो कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कर रहा है, इनहेलेशन कर रहा है, उससे ये क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम पूछा हुआ कि पहली नर्सिंग स्कूल को एस्टैब्लिश किसने की थी और कहाँ की थी, तो ये ध्यान रखना। इसका करने वाला भाई साहब का नाम है थ्योडर क्या नाम है, थ्योडर फ्लेडिनर के ने इस सबसे पहले इस स्कूल को एस्टैब्लिश किया था। इसका नाम क्या था, पास्टर थ्योडर फ्लेडिनर ने इसको की थी, याद रखना, ठीक है। 1836 में की थी और कैसरवर्थ और स्कूल ऑफ नर्सिंग जर्मनी के अंदर इसको यहाँ पर किया था, ध्यान रखना। तो आपको याद रखना है थ्योडर के नाम से याद रखना, फर्स्ट थ्योडर ने सबसे पहले नर्सिंग स्कूल को एस्टैब्लिश किया था 1836 के अंदर, कैसरवर्थ जर्मनी के अंदर किया था, ठीक है। बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, बात करते हैं, उन्होंने भी की थी, स्कूल का नाम है जो है सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल बनाई थी, वो बनाई थी 1860 के अंदर, और उससे वो किसने बनाया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनाई थी, लंदन में बनाई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थायमिन डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं बेरी। अब बेरी होगी, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि थायमिन डेफिशिएंसी एक ड्राई बेरी वेट, और यहाँ पर बात करते हैं तो ड्राई से क्या होने वाला है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस होने वाला है। वेट बेरी से क्या होगा, कार्डियक बेरी होने वाली, इसको बोलते वेट से मतलब कार्डियक बेरी यानी हार्ट फेलियर हो सकता है, और एक होता है इन्फेंटाइल बेरी। तो 3 प्रकार की बेरी यहाँ पर होती है। रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टिटनस वैक्सीन से क्या होता है सर, टिटनस वैक्सीन के द्वारा क्या कौन सी रिएक्शन होती है, उसको वो होती है ब्रेकियल न्यूराइटिस होती है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बॉन्ड के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होता है, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है।
ट्रेस एलिमेंट विच प्ले रोल इन इंसुलिन फंक्शन, इंसुलिन के फंक्शन के लिए सब ट्रेस एलिमेंट कौन सा जो यहाँ पर काम में आता है, उसका आंसर है क्रोमियम, ध्यान रखना। और जिंक जो होता है वो इंसुलिन के सिंथेसाइज के लिए हेल्पफुल होता है, ध्यान रखना इस बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, अम्लाइकल वेल कोलेप्स एंड फॉर्म, अम्लाइकल वेन जो होती है कोलेप्स हो जाती है और फॉर्म क्या बनाती है, लिगामेंटम टेरस बनाती है। एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट का क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच 4 किसके लिए की जाती है, पीनियल ग्लैंड के लिए की जाती है। सुप्राटेंटोरियल अप्रोच कहाँ पर यूज में ली जाती है, तो वो होती है ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैरेटल और टेम्पोरल लोब के लिए की जाती है। तो यहाँ पर इंफ्रा और सुप्रा, इंफ्रा होती है किसके लिए, पीनियल के लिए, बाकी सब किसमें, सुप्रा के लिए। क्रेनियोस्टोमी क्या होता है, देखिए सर्जिकल ऑपरेशन इन विच बोन फ्लैप इज टेम्परिंग रिमूव फ्रॉम स्कल टू असेस ब्रेन, ब्रेन को असेस करने के लिए ब्रोन का जो फ्लैप को उसको टेम्पररी रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रेनियोस्टोमी। पॉलीयूरिया विथ लो फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पर बात को ध्यान रखना, एक यहाँ पर लिखा है लो फिक्स, एक होता है फिक्स होता है। तो लो फिक्स जब आता है तो किसके लिए कहते हैं, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका आंसर जाएगा ये। और खाली लो स्पेसिफिक आया है तो इसका मतलब क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, पॉलीनेफ्रोटाइटिस, ये जानना, इस आंसर्स में होने वाले। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा है लो फिक्स और यहाँ क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है सर, लो फिक्स स्पेसिफिक, यहाँ खाली लिखा है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए आंसर देने की कोशिश करना। लो फिक्स आए तो क्या बोलोगे, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और खाली लो आए फिक्स नहीं है तो क्या बोलोगे, कुछ भी आ सकता है। फिक्स में आए तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है सर रेपोर्ट। रेपोर्ट मीन का क्या होता है, ये एग्जाम में पोस्ट पूछा हुआ है, रेपोर्ट्स मीन क्या होता है, बार बार पूछते हैं। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन एस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं रेपोर्ट। ऐसी को मैं बोल सकता हूँ रिलेशनशिप ऑफ मेंटल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन नर्स, ठीक है, एंड हेल्थ वर्कर, इसको बोलते हैं रेपोर्ट्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, एज पर WHO ब्लाइंडनेस इफ विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि WHO का अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस किसको आप कंसिडर करोगे, तो अगर वैल्यू होती है 3/60 इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसको लिए करते हैं अपन स्नेलर चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन बात है टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट किस में लिखा जाता है, अगर टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, देयर इज एटलीस्ट 10 PTC पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच के अंदर 10 PTC होने चाहिए, इसको बोलेंगे टॉनिक जो टेस्ट है कैसा पॉजिटिव है। और ये क्यों करते हैं, तो यूज टू डिटरमाइन पेन और थ्रेशोल्ड, ठीक है, और कैपिलरी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है टॉर्निकेट टेस्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन बात करते हैं, एग्जाम का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है एरिक्सन थ्योरी, और यहाँ पर लिखा फिर से प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंट और अडल्ट। प्री स्कूलर के लिए कौन सा होता है यहाँ पर, उसको बोले इनिशिएटिव, स्कूल में आता है इंडस्ट्री और एडोलसेंट में आएगा आइडेंटिफाई। ये एग्जाम के अंदर पूछे क्वेश्चन, बार बार रिपीट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है, कुस्मॉल साइन किसमें देखने मिलता है, क्या होता है कुस्मॉल, तो राइज ऑफ जुगुलर वेन प्रेशर्स ऑन इंस्पिरेशन, जब भी व्यक्ति सांस लेता है तब क्या होता है, जुगुलर वेन का क्या होता है, राइज हो जाता है, इसको बोलते हैं कुस्मॉल साइन। नेक्स्ट में लिखा है पेडी ऑरेंज, क्या होता है देखिए सर, पिटेड और डिम्पल्स अपीयरेंस ऑफ स्किन कैरेक्टराइज्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ड्यू टू सेलुलाइटिस, इसको बोलते हैं पीडी ऑरेंज, प्यूडी ऑरेंज। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्यूडी ऑरेंज क्या होता है, ध्यान रखना। तो क्या बोला, डिम्पल्स अपीयरेंस हो जाता है स्किन का, और ये कैरेक्टराइज किसका होता है, ब्रेस्ट कैंसर का होता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर लिखा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 इफेक्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के, और यहाँ पर हमारा सेशन पूरा करने वाला है। लगभग हमने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन को यहाँ पर डील किया है, और मात्र 22 मिनट्स अभी हुए, 23 मिनट्स हुए हैं, 2 मिनट और लूँगा। 25 मिनट्स के अंदर आप 100 क्वेश्चन, बहुत ही बेटर, शानदार, ये जानदार ये सेशन होने वाला है। अगर ये मेरा लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को उड़ा देना फ्रेंड, उड़ा देना, ठीक है। सुनिए, पॉल बर्थ इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर सुनिए, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ ऑक्सीजन में बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पॉल बर्थ इफेक्ट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको बोलते हैं पॉल बर्थ इफेक्ट, ध्यान रखना। पल्मोनरी कंडीशन के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है, इसको बोलते हैं लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट बोलते हैं। और प्री मैच्योर इन्फेंट पे जो देखने को मिलती है ऑक्सीजन की कॉम्प्लिकेशन, वो कहलाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो ये था हमारा फ्रेंड्स जानदार, शानदार, लाजवाब सेशन, धुआंधार सेशन जिसको मैं कह सकता हूँ, और हमने यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन को डील किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ESA के लिए पहला पार्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस फ्रेंड को इसको लेक्चर को पूरा देखकर कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे लेक्चर आपको और चाहिए तो मैं और ऐसे बना दूंगा। 100 क्वेश्चन फिर से एक बार 25 मिनट्स के अंदर आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।